पंजाब की खासियत बताने वाला एक व्हाट्सएप मैसेज इस समय वायरल हो रहा है। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं। जब इंदिरा गांधी ने 18 राज्यों पर शासन किया तो पंजाब उन 18 राज्यों में नहीं था। अब जब मोदी 19 राज्यों पर शासन कर रहे हैं तो पंजाब उसमें नहीं है। जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन किया तो पंजाब उनके शासन में आने वाला आखिरी राज्य था और उसने तुरंत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों का योगदान 80% से भी ज्यादा है। जब मुगलों ने भारत पर शासन किया और हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया तो केवल एक पंजाब उनके खिलाफ खड़ा हुआ और गुरु तेग बहादुर जी ने उनके विरोध के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में अपना जीवन बलिदान कर दिया और गुरु गोविंद सिंह ने इस्लाम में धर्मांतरण के खिलाफ 7, 9, 14 और 17 साल की उम्र के अपने सभी 4 बेटों का बलिदान किया। उनके बड़े 2 बेटों ने चमकौर साहिब में मुगलों के खिलाफ युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी और छोटे 2 बेटों ने उस राज्य के मुगल शासक उन्होंने सरहंद में उन 2 बच्चों को जिंदा ईंटों में चिनवा दिया। जब सिकंदर ने सब कुछ जीत लिया था तब भी केवल पंजाब के राजा पोरस ने उसे रोकने का साहस किया था। ऐसी नदी भूमि पंजाब को मैं सलाम करता हूं। आज भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है। यह डेट आज की नहीं है लेकिन यह मैसेज में लिखा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें लिखा है, एक आंख से अंधे एक हाथ से घायल फिर भी महान सिख साम्राज्य का उन्होंने निर्माण किया। विभिन्न सिखों को एक राज्य में एकजुट किया और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसमें पंजाब, कश्मीर, लद्दाख और पूरा उत्तर पश्चिम शामिल था। हरि सिंह नलवा, दीवान मोकम चंद, वीर सिंह ढिल्लों और जोरावर सिंह जैसे योग्य लोगों ने इसकी सेवा की। एक आधुनिक सेना भी वहां बनाई गई। यहां तक कि युद्ध की नवीनतम तकनीकों को लाने के लिए उस वक्त यूरोपीय अधिकारियों को भी इसमें भर्ती किया गया। यही कारण है कि ब्रिटिश शासक उनके जीवित रहने तक पंजाब पर कब्जा नहीं कर सके थे। उनकी वजह से पंजाब आखिरी राज्य था जो 1849 यानी 1849 में ब्रिटिश शासन के अधीन आया। लेकिन अफसोस है कि भारत में उनकी विरासत के बारे में कोई ज्यादा नहीं बताता। उनकी वजह से पंजाब उस समय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य था। भले ही उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों की भर्ती की लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वो सख्त आचार संहिता का पालन करें, वो गौमांस न खाएं, धूम्रपान न करें और शराब भी न पिएं। वास्तव में रणजीत सिंह जी ने अपने साम्राज्य में गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक धर्मनिष्ठ सिख जिसने कभी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, उसके दरबार और सेना में हिंदू, सिख और मुसलमान बराबर संख्या में थे। वो एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राजा था। उसका वित्त मंत्री हिंदू ब्राह्मण था, उसका प्रधानमंत्री डोगरा था, उसका विदेश मंत्री एक मुसलमान था। उसने स्वर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया, उसे सोने की प्लेटें दी और हिंदुओं और मुसलमानों को भी उनके मंदिरों और तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए बराबर मात्रा में सोना दिया। गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में पटना और नांदेड़ में गुरुद्वारे बनवाए जिन्हें पंच तख्त में से एक माना जाता है। एक महान योद्धा, एक समान रूप से योग्य और एक बुद्धिमान शासक, एक सच्चा और महान इंसान था रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अफगानों पर विजय प्राप्त की जिसे अमेरिका और रूस की आधुनिक सेनाएं भी हासिल नहीं कर सकीं और अंततः मुगलों के प्रवेश को उसने रोक दिया। तो ये मैसेज है, काफी वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा तो मुझे लगा कि मैं अपनी दर्शकों के साथ इसे साझा कर सकता हूं। वाकई वो इंदिरा गांधी वाला एग्जाम्पल, वो मोदी जी वाला एग्जाम्पल और वो ब्रिटिश शासन वाला एग्जाम्पल और फिर बाद में जो बात कही गई है महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में, वो वाकई बहुत कमाल है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बहुत महान और वीर लोगों को उतना अच्छे से नहीं जान पाते हैं, कई बार उनका जिक्र नहीं होता है। तो कई बार ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो होते हैं वो कुछ अच्छा काम भी कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार व्हाट्सएप में आने वाला कोई मैसेज एवं ही हो। कई बार बहुत सी ऐसी जानकारियां भी आपको मिल जाती हैं जिन पर आप ऐसे तो गौर नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह से आपको बताई जाए तो आपको लगता है कि हाँ वाकई कितना कुछ हुआ है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।